गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम आज एक नए टॉपिक, एक नए ट्रिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम बात करेंगे मुगल वंश के सभी मकबरों के बारे में जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब भारत में मकबरा क्या है और मकबरा का शुरुआत कब हुआ और मकबरा का काल कौन सा था और मकबरा ज़्यादातर फेमस या चर्चित किस काल में हुआ था। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा मौखिक के लिए थोड़ा सा बात कर लें कि भारत में देखिए मकबरा का मतलब ये है कि मकबरा को आप इस तरह से लीजिए जैसे बौद्ध धर्म में स्तूप का निर्माण किया जाता है वैसे ही मुस्लिम धर्म में मकबरा का निर्माण किया जाता है, यानी कि उनकी अस्थियों पर, ठीक है, उनकी अस्थियों पर जो उनके मरने के बाद जो इमारतें, जो आर्किटेक्चर उनके ऊपर बनाए जाती हैं उसी को हम मकबरा कहते हैं और उसी को हम बौद्ध धर्म में स्तूप कहते हैं। तो स्तूप खासकर किसका? बड़े धार्मिक गुरुओं को बनाया जाता है, जबकि मकबरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहला मकबरा कौन सा बना था। तो भारत में मकबरा शैली का जो जन्मदाता है वो इल्तुतमिश है। ठीक है, भारत में मकबरा या मकबरा शैली का जन्मदाता या फाउंडर या जनक कौन है? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश था उस राजवंश का नाम है गुलाम यानी कि दास वंश। ठीक है, गुलाम या दास वंश, जिसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या उसका दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने अपने पुत्र यानी कि इल्तुतमिश के जीते जी ही उसका पुत्र मर जाता है यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसने अपने पुत्र की याद में जिस मकबरा का निर्माण करवाया था उसका नाम था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, वो कौन सा मकबरा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो ऐसे में मकबरा शैली का जनक के तौर पर किसको जाना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दास या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था जिसकी नींव ऐबक ने रखा था। ठीक है, और उसके 5वें मंजिलों को फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो खैर वो तो बात की बात है, फिलहाल हम मकबरों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मकबरों की अगर हम बात करें तो मकबरों का काल यानी कि सर्वाधिक मात्रा में हम देखते हैं तो लोधी वंश में मकबरा हमको देखने को मिलता है। यानी लोधी वंश में बहुत जोरों शोर में भारत के अंदर मकबरा बनाने का प्रोसेस प्रारंभ होता है। ठीक है, मगर जो मकबरों का खास जो फेमस हुए थे वो मुगल काल में हुए थे और उस मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो फेमस मकबरा है वो है ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक मकबरा है। तो उसे किसने? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के, दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है। और 7 आश्चर्यों में, विश्व के 7 आश्चर्यों में, यूनेस्को के 7 आश्चर्यों में ताजमहल को भी शामिल किया गया है एक मकबरा के रूप में, एक प्यार की निशानी के रूप में। ठीक है, जिसने मुमताज की याद में बनाया था। ठीक है, तो हम इस मकबरों को थोड़ा एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा ये जान ले कि भारत में पहला मकबरा, भारत में निर्मित पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी। वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है थोड़ा ये भी जान ले। इसका अर्थ होता है गुफा, गुफा का सुल्तान। इसका अर्थ होता है गुफा का सुल्तान। किसने बनवाया था इसको? तो हाँ, इसको बनवाया था इस पिता इल्तुतमिश। किसने बनवाया था? तो वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसकी याद में? ठीक है, किसकी याद में? अगर हम याद में बात करें तो वो था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद की याद में जो है इन्होंने क्या करवाया था?
ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था और सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है भारत में मकबरा बनाने का प्रोसेस। तो मकबरा शैली या मकबरों का जनक किसे माना जाता है, तो वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ जो है वो है गुफा का सुल्तान। ठीक है, अच्छा, मकबरों का काल, मकबरों का काल, ये भी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मकबरों का काल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो मकबरों का काल किसका था, तो मकबरों का काल था लोदी वंश। लोदी वंश को भारत में मकबरों के काल के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, लोदी में आप जानते हैं कि लोदी वंश का जो फाउंडर होता है वो होता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी और उसका जो अंतिम शासक होता है वो होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित करके भारत में एक न्यू वंश, एक न्यू डायनेस्टी का न्यू रख देता है जिसका नाम है मुगल या मुगलिया सल्तनत। ठीक है, तो ये था। अब हम बात करेंगे मेन जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमको याद रखना है एक ट्रिक के माध्यम से। फिलहाल हम ये देख लें कि किसके बारे में हमको जिक्र करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करेंगे शुरुआती बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर का पुत्र जहांगीर का पुत्र शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद जो पूछा जाता है मकबरा के बारे में वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मकबरे में के बारे में पूछा जाता है। जिस मकबरे के बारे में पूछा जाता है केवल मैं उसी मकबरे के बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक मकबरा है किसका, शेर शाह सूरी। ध्यान दीजिएगा, ये मुगल नहीं था, ये मुगलिया नहीं था, ये था जो है अफगानी था। ये कौन था, अफगानी था। याद रखिएगा कि भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोदी ने। यानी कि जो लोदी वंश है वो भारत में प्रथम अफगानी थे। और भारत में दूसरी अफगानी के रूप में हमको कौन देखने को मिलता है, शेरशाह सूरी। तो भारत में दूसरी अफगानी साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी, भारत में प्रथम अफगानी साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी, यानी कि लोदी वंश। लोदी वंश भी क्या थे, अफगानी थे, और सूरी वंश भी क्या थे, अफगानी थे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब ये है, ये है जिसके मकबरे के बारे में आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। और जिस मकबरे के बारे में पूछा जाता है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, क्योंकि ये भारत में पहला मकबरा था, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मकबरों का काल भी कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, वनडे एग्जाम में, तो इसलिए मैंने मकबरों के काल के बारे में भी उल्लेख कर दिया कि मकबरों का जो काल है वो लोदी वंश है, यानी कि लोदी का काल है। लोदी के काल में ही भारत में सबसे अधिक मकबरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और शेर शाह सूरी, इनके मकबरों के बारे में अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इनका पहले क्रम याद होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए, इनका क्रम याद होना चाहिए। तो इनके क्रम को याद कर लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा, मकबरों के ट्रिक को याद करना। तो फिलहाल यहाँ पे पूरी चीजें आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं दूसरे पेज को लूंगा। फिलहाल आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करेंगे, टाइम लगेगा, सीधा इसके इंतजार लीजिए ताकि मेरा लेक्चर लंबा ना जा सके। हो गया होगा, चलो अब आते हैं, हम ट्रिक की बात करते हैं। आइए ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक लिखने दो भाई। ट्रिक किसका है, मकबरा। और खासकर ये मकबरा हम किसके बारे में जो जिक्र करेंगे, मुगल के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको इसको याद करने के लिए आसान भाषा में लिख देते हैं। बहू आज शहर जाएगी और बहादुर शेर बनेगी। भाई ये अपना ट्रिक है, कहीं मिलेगा नहीं। मैं जो भी ट्रिक बनाऊंगा खुद से बनाऊंगा, किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब ये है क्या, ये मुगल वंश के शासकों, ठीक है, मुगल वंश के शासकों को याद करने का भी क्रम है और इसी में आपका मकबरा का भी क्रम आ जाएगा। और इसी मुगलों के बीच में हमने शेरशाह सूरी को भी ऐड कर दिया है, इसलिए कि शेरशाह सूरी से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम बिहार में है। वो किसका मकबरा है, जो झील के बीच में बनाया गया है, तो वो शेरशाह सूरी है। हाँ, जिनके चारों तरफ क्या है, पानी है, यानी कि वाटर है, उसके बीच में इनका मकबरा बनाया गया। ऐसा ये पहला मकबरा है भारत के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, बस ये तो नहीं सही रहो, आ जाइए। बस क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा बाबर। हूं से क्या हो जाएगा, बदल बदल के चलो भाई, हुमायूं। हूं से हुमायूं। अ से अकबर। ठीक है, अ से अकबर। ज से जहांगीर। ज से जहांगीर। जहांगीर के बाद शाह जहां। अब जाएगी से तो कोई ऐसा सेंटेंस बन नहीं रहा है, तो हम जानते हैं बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब, शाहजहां का पुत्र कौन है, औरंगजेब। ये केवल सेंटेंस को ऐड करने के लिए मैंने रखा है। ठीक है, अगला तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र करने जा रहा हूं, तो वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम जफर के नाम से भी जानते हैं। जफर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं और शेर व शायरी लिखा करते थे, इस वजह से इनको इतिहास में जफर के नाम से रखा गया है। पहला बहादुर शाह प्रथम जो है वो औरंगजेब का पुत्र था, यानी कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में पहला जो शासक आता है वो आता है बहादुर शाह प्रथम। यानी बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह सेकेंड तक का जो सफर है उसको हम उत्तरवर्ती लेटर मुगल पीरियड के तौर पे जानते हैं। और ये अयोग्य और कमजोर मुगल हुआ करते थे। इनकी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों और मराठों ने उठाकर इनके सल्तनत को लगभग में समाप्त कर दिया। तो अंतिम रूप से हमको जो देखने को मिलता है, अंतिम मुगल बादशाह वो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के रूप में, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, पहला मुगल बादशाह बाबर, और सबसे अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह या पूरे मुगल बादशाहों में सबसे शक्तिशाली की अगर बात आता है तो वो है औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब जो है वो बीच का कड़ी है। यहाँ इसके पहले शक्तिशाली थे और इसके बाद सारे कमजोर थे। बीच का कड़ी औरंगजेब था। औरंगजेब ने ही अपने समय तक सल्तनत को संभाले रखा हुआ था। औरंगजेब के जाते ही मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया, मुगल वंश कमजोर हो गए और उसका फायदा अंग्रेज और मराठा उठाना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं शेर से। तो शेर कौन हो सकता है, शेर है शेरशाह सूरी। शेर शाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी, ध्यान दीजिएगा ये मुगल नहीं था, ये कौन था, अफगानी था। ठीक है, और शेरशाह सूरी के बाद अगर हम देखते हैं तो जो बनेगी ये सेंटेंस को केवल ऐड करने के लिए। तो इतने लोगों के मतलब मुगल बादशाहों के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसको हम याद कैसे रखें, इसको हम याद कैसे रखें या इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, तो इसको याद करने के लिए, अच्छा इसको याद करने के लिए एक आप ये भी कर सकते हैं भाजसा, तो भाजसा से भी आप इनके क्रम को याद कर सकते हैं। ठीक है, भाजसा, भाषा यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो भाषा के बाद फिर आ जाता है भाषा BS, बस बहादुर शेर। हाँ, अगर मुझे बनाना होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बस, बादशाह बस, बादशाह बस कर, यानी भाजपा वालों अब बस करो, बड़ा शासन कर लिए, थोड़ा सा दूसरे को भी मौका दो। ठीक है, तो उस आधार पे इसको याद रखेगा कि भाजपा को लोगों ने क्या कह रहा है, लोग क्या कर रहे हैं जनता कि भाई अब बस करो, यानी भाजपा बस करो, किसी और पार्टी को भी मौका दो सत्ता में आने के लिए। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ये वाला ज़्यादा सही है कि बहू आज शहर जाएगी और बहादुर शेर बनेगी, क्योंकि बहू गांव में रहकर, हाँ गांव में रहकर क्या खा रही है, वो नॉर्मल चीज़ें, दाना खाना यही सब खा रही है। अब जाएगी शहर में तो थोड़ा सा पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज वगैरह ये सब खाएगी, और ये सब क्या होते हैं, ये सब फैट वाले पदार्थ होते हैं, तो इससे वो थोड़ा सा क्या होंगी, मोटी होंगी। ठीक है, तो मोटी होंगी तो बहादुर तो नहीं होंगी, मगर बहादुर की तरह दिखना जरूर, मतलब दिखने में जरूर लगेंगी। ठीक है, तो बहू आज शहर जाएगी, फिर नटाई भर खाएगी और उसके बाद बहादुर शेर बनेगी। अच्छा, अब इसको ये मकबरा की अगर हम बात करें तो मकबरा के बारे में आपको याद रखना है, जैसे शहर का एक नाम याद रखना है, जैसे इलाहाबाद को आप याद रखते हैं, आप गाजियाबाद को याद रखते हैं, हाँ आप अहमदाबाद को याद रखते हैं, तो वैसे ही एक मेरे तरफ से एक नया शहर बनाया जा रहा है। हाँ, योगी जी बहुत शहर बना लिए, एक शहर हम भी बना देते हैं। ठीक है, तो उस शहर का नाम आप याद रखिएगा, उस शहर का नाम है कादिसिलराबाद। अब ये कादिसिलराबाद यानी कि मेरे द्वारा जो शहर बनाया गया है उस शहर का नाम है कादिसिलराबाद। शहर का नाम क्या है, कादिसिलराबाद। अब ये कादिसिलराबाद आपके दिमाग में कि कादिसिलराबाद क्या है, कैसा है, ये दिखने में कैसा लगता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कादिसिलराबाद है ये देखने में कैसा लगता है, ये देखने में एकदम रंगून सा दिखता है। कैसा दिखता है, रंगून सा। ठीक है, जो कादिसिलराबाद है ये देखने में कैसा लगता है, ये रंगून सा। रंगून का मालूम है आपका, रंगून क्या है, रंगून वो जगह है जहां पे बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर वहीं पर उनको मार डाला, यानी कि उनका वहीं पर मृत्यु हुआ, वहीं पर वो कुर्बान हो गए। ठीक है, और वहीं पर उनका मकबरा बना दिया गया था। तो जो कादिसिलराबाद है वो देखने में कैसा लगता है, वो देखने में रंगून सा लगता है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप जो है सभी मकबरों के बारे में याद कर सकते हैं। का से क्या है, तो का से है काबुल। का से क्या है, तो का से है काबुल। दी से क्या है, तो दी से है हमारा दिल्ली। दी से क्या है हमारा, दी से है दिल्ली। दिल्ली के बाद हम बात करते हैं सी, तो सी से क्या है, सी से क्या है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद के बाद हम ल पे आ जाते हैं, तो ल से क्या है, ल से है लाहौर। ल से है लाहौर। ठीक है, अब चूंकि जो अगला मकबरा है इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है कि शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनवाया गया है, तो वो ताजमहल कहां पर बनाया गया है और किसके द्वारा बनवाया गया है, तो वो हर एक बच्चा भी जानते हैं। तो ये रा, अब चूंकि रा का अगर हम आ लेते, पहला शब्द लेते आगरा, तो आ से सेंटेंस थोड़ा अधूरा लगता, अच्छा नहीं बनता, इसलिए हम मतलब कि आगरा का रा लिए, लास्ट वाला शब्द लिए। ठीक है, क्योंकि आगरा के बारे में वैसे भी सारे लोगों को पता है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी अच्छी तरह पता है ना, तो बस। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आगरा। ये क्या है, आगरा। ठीक है, आगरा के बाद जो हमको देखने को मिलता है वो है बाद। तो बाद में कौन सा है, ठीक है, बाद में कौन सा है, औरंगाबाद। बाद में कौन सा आएगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद। ठीक है, ये औरंगाबाद है। औरंगाबाद के बाद अगर हम देखते हैं तो वो हमको क्या देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है रंगून। रंगून को रंगून से ही लिख देंगे, और रंगून के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये है सा, और सा से क्या आएगा हमारा, सासाराम बिहार। सासाराम बिहार। तो सासाराम बिहार किसका है, तो ये है शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो ये है शेरशाह सूरी का।
ठीक है, यानी कि काबुल, दिल्ली, सिकंदराबाद, लाहौर, आगरा, हाँ औरंगाबाद, ठीक है, रंगून और सासाराम बिहार। तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, यानी कि आपको पहला ट्रिक याद रखना है कि बहू आज शहर जाएगी और बहादुर शेर बनेगी। दूसरा ट्रिक आपको याद रखना है, एक जिला के तौर पर या एक राज्य ही मान ले, जो जिससे आपको याद हो जाए कि कादिसिलराबाद। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये कादिसिलराबाद कैसा दिखता है, तो आप बताइए कि कादिसिलराबाद रंगून सा दिखता है, यानी कि रंगून और कादिसिलराबाद दोनों एक जैसा है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान, वैसे कादिसिलराबाद का मुख रंगून के समान, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है। अब सवाल यह है कि कैसे इसको हम याद करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हर इसका पहला इसके पहले से हम मैच करा देंगे। यानी कि बाबर का मकबरा काबुल, ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, जहांगीर का मकबरा लाहौर, शाहजहां लिखा है ना, सही लिखा है, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां का मकबरा आगरा में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। तो देखिए यहाँ पे बड़ी आसान है, अ से औरंगजेब, अ से औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो औरंगजेब यही औरंगाबाद में इसका डेथ हुआ था। उसके बाद आता है कौन? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे है? रंगून में। उसके बाद आता है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार। यानी कि इसके पहले को इसके पहले से रिलेट करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, अभी मेन टॉपिक ये बाकी है। हाँ, जो अब क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है वो क्या है, वो आप इसको याद रखिएगा। पहला चीज कि इन सभी मुगल बादशाहों के मकबरों में वो कौन सा मकबरा है जो भारत के बाहर स्थित है? वो कौन सा मकबरा है या वो कौन कौन सा मकबरा है जो भारत के बाहर स्थित है? या निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो 3 बाहर का दे देगा, 1 भारत का दे देगा, या 3 भारत का देगा, 1 जो भारत से बाहर है उसका दे देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको नाम से ही मालूम पड़ गया होगा कि किसका मकबरा भारत में है और किसका मकबरा भारत से बाहर है। काबुल चला गया पाकिस्तान में, दिल्ली भारत में है, सिकंदराबाद भारत में है, लाहौर कहां पे चला गया? ये भी चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद आगरा, औरंगाबाद, रंगून। रंगून में कहां पे है? भारत के बाहर। यानी कि 3 मुगल बादशाहों का मकबरा काबुल, लाहौर और रंगून, ये सब कहां पे है? ये भारत के बाहर है। 2 पाकिस्तान में है और 1 रंगून म्यांमार के पास है, ठीक है। रंगून जो है वो म्यांमार के आसपास में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बाबर के जो बाबर का मकबरा है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बाबर का जो मृत्यु होता है वो आगरा में होता है। बाबर का मृत्यु कहां पे होता है? आगरा में होता है, ठीक है। तो बाबर का मृत्यु कहां पे होता है? आगरा में होता है। तो आगरा यानी काबुल से पहले इसका जो मकबरा था वो कहां पे था? आगरा में। कहां पे था? आगरा में, ठीक है। अब बाबर की जो आत्मकथा था तुझके बाबरी, तो तुझके बाबरी में बाबर ने इस बात का उल्लेख किया था कि मेरे मरने के बाद मेरा जो मकबरा हो वो कहां पे होना चाहिए? काबुल में। क्यों? क्योंकि काबुल में उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा समय बिताया था, इसलिए उसकी आखिरी इच्छा थी कि मेरा मकबरा या मेरा समाधि कहां पर होना चाहिए? काबुल में। पर इसकी मृत्यु होने के बाद हाँ इसके लोगों ने इसको कहां पे? आगरा में ही दफन कर दिया, क्योंकि आगरा में इसका डेथ हुआ था, ठीक है। बाद में जब लोगों को पता चला इनके आत्मकथा से, तब उसके बाद इनकी पत्नी जिसका नाम यूसुफ जई, ये बाबर की क्या थी? ये बाबर की पत्नी थी। ये बाबर की पत्नी थी जिसका नाम था यूसुफ जई। तो यूसुफ जई ने ही, इसी ने ही बाबर के अस्थियों को आगरा से निकलवाकर काबुल में ले जाकर दफना दिया, यानी कि काबुल में इसका मकबरा बन गया। तो ये दोनों बात याद रखिएगा कि बाबर का प्रारंभिक मकबरा जो था वो काबुल में था और आगरा में था, और आगरा से फिर वो काबुल में गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बाबर के अस्थियों को आगरा से निकलवाकर काबुल में स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो ये उसकी धर्म पत्नी जिसका नाम था यूसुफ जई। क्लियर? तो ये मकबरों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप इसको एक बार याद कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर मकबरों के बारे में आपसे कोई भी बात पूछा जाएगा। क्लियर?
ठीक है, हमने पहले मकबरा के बारे में बता दिया कि भारत में निर्मित पहला जो मकबरा था वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। भारत में मकबरों का काल किसे कहा जाता है? तो लोधी वंश को कहा जाता है। भारत में जो प्रचलित मकबरा बनाए गए हैं वो कहां पे बनाए गए हैं? वो मुगलों के समय में बनाए गए हैं। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित जो मकबरा है वो कौन सा है? तो वो शाहजहां का ताजमहल है। ठीक है, शाहजहां का ताजमहल है। ये केवल विश्व प्रसिद्ध नहीं बल्कि विश्व के 7 आश्चर्यों में, यूनेस्को के 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्यचकित जो बातें हैं वो हमको शाहजहां का ताजमहल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। फिर नए क्लास में एक नए ट्रिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।